आज हमारा एडीसीए का एग्जाम है। स्नेहा, यहाँ पे क्लिक करके तो थोड़ी ही देर में यहाँ पे स्नेहा की आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो तुम्हारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है हाय स्नेहा, और यहाँ पे माय अकाउंट और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। आपको देना है मेन टेस्ट। क्या देना है? मेन टेस्ट देना है आपको, ठीक है। तो मेन टेस्ट पे चलते हैं और यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो है एडीसीए का, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप देख सकते हो 1 साल का एग्जाम है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एग्जाम है एडीसीए का है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एडीसीए। और सब्जेक्ट आपका होगा बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, विंडोज, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ईआरपी 9, एचटीएमएल, डीटीपी, लैंग्वेज, कंप्यूटर, लैब प्रैक्टिकल, इनका एग्जाम है आपका आज। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्च एग्जाम करेंगे। तो देखते हैं आपका एग्जाम लाइव है कि नहीं। देखिए आपका एग्जाम लाइव है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक एग्जाम। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम टेक एग्जाम पे। और देखो यहाँ पे ना 4 तरह के आपको कलर्स दिख रहे होंगे सर्कल के अंदर। एक है हमारा ग्रीन कलर, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर्ड। एक लिखा हुआ हमारा ऑरेंज कलर, रेड कलर है ये, और इसमें लिखा हुआ है नॉट आंसर्ड। और एक हमारा ऑरेंज कलर है, इसमें लिखा हुआ है मार्क्ड, और नोट विजिट में लिखा हुआ है ब्लू कलर है मतलब। तो ग्रीन का मतलब क्या है जानते हो? आंसर सही नहीं है। जिसका आपने जवाब दे दिया जिस क्वेश्चन का, तो वहां पे आ जाएगा ग्रीन कलर। और जिसका आपने जवाब नहीं दिया अभी तक, तो उस पर कौन सा कलर रहेगा? रेड। और जिसको आपने मार्क कर दिया, मतलब अभी मुझे ये नहीं आता, मैं बाद में करूंगी इसको, तो जिसमें मार्क लगाओगे उसका आएगा ऑरेंज कलर। और जहां जिस क्वेश्चन पे अभी तक आप गए नहीं हो, विजिट नहीं किया है, तो उस क्वेश्चन पे कलर आएगा ब्लू, ठीक है। तो जब आप फिनिश करोगे एग्जाम, तो सारे क्वेश्चन के जो कलर है वो ग्रीन होने चाहिए, यानी आंसर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो भी हम आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कीबोर्ड माउस सब ओके है। तो यहाँ पे टिक लगाओगे आप और यहाँ पे करोगे स्टार्ट एग्जाम। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखिए आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो आपका एग्जाम नेम है एडीसीए एग्जाम ई के, ये ठीक है, फाइनल एग्जाम है आपका। और यहाँ पे दिखा रहा है ड्यूरेशन कितना है इसका, 60 मिनट। और टाइम कितना बचा हुआ है, 59 मिनट 46 सेकेंड, और कम हो गया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी देखो सारे क्वेश्चन के जो कलर है ब्लू है, क्यों? क्योंकि हमने कोई विजिट ही नहीं किया अभी तक। देखो कि कितने क्वेश्चन है टोटल। टोटल क्वेश्चन है 50, और 50 क्वेश्चन करने के लिए टाइम कितना आपके पास, 60 मिनट। अगर आपने जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है आपका, टैली में नई कंपनी बनाने के लिए कंपनी इन्फो मेन्यू से कौन सा विकल्प चुना जाता है? तो ऑप्शन ए कंपनी क्रिएट, क्रिएट कंपनी, क्रिएट न्यू कंपनी, या मेक कंपनी। क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी जैसे हम क्लिक करेंगे देखो, और यहां से हम नेक्स्ट करेंगे, तो पहला क्वेश्चन देखिए ग्रीन हो गया है क्योंकि आपने ये अटेम्प्ट कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है F12 क्या खोलती है? तो अब से अब टेस्ट स्टार्ट करो, ये लो। और ध्यान रखना क्वेश्चन को आगे करने के लिए करोगे नेक्स्ट, और पीछे लाने के लिए करोगे प्रीवियस। देखो पहला क्वेश्चन वापस आ गया, और आगे जाने के लिए नेक्स्ट। अगर आपने मान लो किसी आंसर पे टिक लगा दिया है, इसको क्लियर करना, तो यहाँ पे क्लियर आंसर पे क्लिक करोगे, आंसर क्लियर हो जाएगा। और फिनिश तब करना आपको जब पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आप। अगर अभी आपने फिनिश कर दिया, एग्जाम फिनिश हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, सिर्फ एक ही नंबर आएगा और आप फेल हो जाओगे। तो बस आपको नेक्स्ट और प्रीवियस इनका करना है इस्तेमाल, ठीक है। तो लो आपका स्टार्ट हो गया एग्जाम, जल्दी से करो। तो F12 क्या खोलती है? ऑप्शन ए सेव ए डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी ओपन डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी सेव डायलॉग बॉक्स, और ऑप्शन डी क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो इसका सही आंसर लगाया सनया ने सेव एस डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? ऑप्शन पढ़ने दो मेरे को। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी रैम। तो इसका सही आंसर क्या है? सीपीयू। चलो नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल वी का प्रयोग किस लिए होता है?
पेस्ट करने के लिए। तो कौन सा आंसर ठीक है? देखो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन को समझो। कंट्रोल वी का प्रयोग किस लिए होता है? जो कुछ हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जो कुछ भी हमने कट किया गया है उसको पेस्ट करने के लिए, या ऊपर के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब बताओ। तो कट करके हम क्या उसको पेस्ट नहीं कर सकते? तो ऊपर के दोनों आंसर ठीक है या इनमें से कोई नहीं? ऊपर के दोनों। हाँ, तो इसका आंसर सही क्या होगा? आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में जो कि संशोधन के काम आती है वह है। संशोधन का मतलब होता है एडिट करने के लिए। तो एडिट करने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं? जैसे सेल में हमने लिख दिया, एग्जांपल में लिख दिया एप्पल, APPL, एप्पल लिख दिया मैंने एक्सेल के सेल में। अब हमें उसमें कुछ एडिट करना है उस सेल में। तो एडिट करने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे? F1 कीबोर्ड से, या F2, या F3, या F4? F2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे करो। अब है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की यानी F1, F2, F3 ये कितने होते हैं टोटल? टोटल कितने होते हैं ये? 16 होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं, 19 होते हैं, या 14 होते हैं? 12 होते हैं। चलो ठीक है, आगे करो। अगला क्वेश्चन हमारा 7, एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? एवरेज। अगला क्वेश्चन है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट बीएमपी, डॉट टीएक्सटी, डॉट जेपीजी, या डॉट डीओसी? नोटपैड का पूछ रहा है, एमएस वर्ड का नहीं, टेक्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? फाइंड, रिप्लेस, गो टू, या लेफ्ट इंडेंट? फाइंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, या इनमें से कोई नहीं? चलो करो नेक्स्ट। फोटोशॉप में इमेज को जूम करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज होता है? कंट्रोल O, कंट्रोल N, या कंट्रोल प्लस प्लस, या नन ऑफ दिस? तो स्नेहा का आंसर है सी। तो फिर करते हैं नेक्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? सेल, रो, कॉलम, या डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट स्नेहा ने आंसर लगाया। और फिर करते हैं नेक्स्ट। एमएस एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। फर्स्ट डबल ए, सेकेंड डबल ए कैपिटल में, C A1, या A0? A1 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 14, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन बी पैराग्राफ स्पेसिंग, ऑप्शन सी इंडेंट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? स्नेह लगाए इंडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर है? पृष्ठ मतलब पेज। और कुल पृष्ठ संख्या क्या है? टाइटल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार, स्क्रॉल बार? कहां पे ये बताता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, आप किस पेज पे वर्क कर रहे हो? ये कहां पर देख पाते हैं हम? टाइटल बार में, स्टेटस बार में, फॉर्मूला बार में, या स्क्रॉल बार में?
स्टेप तो स्नेहन लगा है स्टेटस बार। फिर करते हैं नेक्स्ट। आप देखिए हमारे पास जो टाइम है वो है सिर्फ 51 मिनट 55 सेकंड बचे हुए हैं और हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और सभी के जो आंसर है ना आपको ये टेस्ट खत्म होने के बाद ही दिखाई देंगे। जो ग्रीन कलर है इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है, ये इसका मतलब बस ये कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया बस और कुछ नहीं। तो अगला क्वेश्चन हमारा नोटपैड कैसा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन 1 टेक्स्ट एडिटर है ये, ऑप्शन बी ग्राफिक्स है, ऑप्शन सी टेक्स्ट एडिटर एंड ग्राफिक्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। थर्ड है। ठीक है, तो स्नेह लगा है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है? ऑप्शन ए एल्गोरिदम, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट और ऑप्शन डी कैलकुलेशन। इनपुट चलो ठीक है, तो आपने लगा है इनपुट। देखते हैं आगे जाके सही होता है गलत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 एमएस पेंट में सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? एमएस पेंट में सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल एस, ऑप्शन बी कंट्रोल ओ, ऑप्शन सी ऑल्टो और ऑप्शन डी कंट्रोल डी। कंट्रोल तो स्नेहन लगा है कंट्रोल एस। टैली में बनाई गई कंपनी को ओपन करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? क्रिएट कंपनी, ओपन कंपनी, सिलेक्ट कंपनी या सर्च कंपनी? सिलेक्ट कंपनी। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर सही होता है गलत होता है। डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड। फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एमएस वर्ड 2003 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? फर्स्ट डीओसी, सेकेंड डॉट पीपीटी, थर्ड डॉट एचटीएमएल, फोर्थ एक्सएलएससी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? फर्स्ट। देखते हैं सही होता है गलत होता है आगे। क्वेश्चन नंबर 22 वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? एमएस वर्ड का जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो फॉन्ट का साइज कितना ओपन रहता है? पहले से ही 11 होता है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? 11। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी जब एमएस पावर पॉइंट में काम करते हो आपने जितनी भी स्लाइड बनाई है उसको देखने के लिए हम कीबोर्ड से क्या बटन प्रेस करते हैं? तो ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F8। F5। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वान न्यूमैन, J.S. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? चार्ल्स लॉक कर दे इसको। हाँ चलो ठीक है, कितने रुपए थोड़ी चलो करो नेक्स्ट। जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? ये फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट स्टाइल पूछ रहा है। जैसे फॉन्ट होते हैं ना, एरियल होता है, कैलबरी होता है, मोनोटाइप कॉन्सिवा होता है, तो कौन सा फॉन्ट पहले से ओपन होता है? तो पहले ऑप्शन सुनोगे फिर जवाब दोगे आप। तो मेरा पहला ऑप्शन है एरियल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कैलबरी, ऑप्शन डी टाइम्स न्यू रोमन और ऑप्शन डी प्रीति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कैलबरी। हाँ हाँ क्या चलो देखते हैं ये सही होता है गलत होता है, आगे देखेंगे हम सारे क्वेश्चन के आंसर्स, तो आप बने रहिए। नोटपैड को ओपन करने के लिए रन में क्या लिखते हैं? अगर हमें नोटपैड ओपन करना है, जैसे एमएस वर्ड ओपन करने के लिए विन वर्ड लिखते हैं, एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल लिखते हैं, तो नोटपैड को ओपन करने के लिए हम क्या लिखते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसको हम आगे देखेंगे ये सही है गलत है। तो अगला क्वेश्चन हमारा फोटोशॉप में डीसिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? फोटोशॉप में डीसिलेक्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा?
चलो लगाओ कंट्रोल डी, देखते हैं ये सही होता है गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस पेंट में नई पिक्चर लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको नई फोटो इंसर्ट करनी है एमएस पेंट के अंदर तो इसमें से क्या प्रेस करोगे आप? चलो लगाओ जल्दी से इसका आंसर क्या होता है, देखते हैं सही होता है गलत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और हमारे पास टाइम अभी भी 46 मिनट का है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। खुली हुई कंपनी को बंद करने के लिए टैली में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पहले पढ़ने दो ऑप्शन, कनेक्ट कंपनी, ऑप्शन बी शट कंपनी, ऑप्शन सी क्रिएट कंपनी, ऑप्शन डी सिलेक्ट कंपनी। तो आप क्या करोगे? शट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट सीट, स्प्रेड सीट, फाइल सीट या फोल्डर सीट? ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही होता है गलत होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन एन लगाए, ऑप्शन बी 3। देखते हैं सही है गलत है। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। ठीक है, बैंकों में स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, ये क्या बैंक में काउंटर लगा होता है ये बोल रहा है। बैंकों की शाखाएं होती हैं, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं ये बैंक के, या इनमें से कोई नहीं। एटीएम जो होता है उस पर कोई आपको पैसे देने के लिए रहता है कि सिर्फ मशीन रखी रहती है? मशीन रहती है। तो आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्नेह लगाया इसका आंसर ए। देखते हैं सही है गलत है। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई क्या है, मैं पढ़ता हूं ऑप्शन। माउस है, क्या कीबोर्ड है, स्कैनर है, या सभी ये इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा डी। फिर करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, फोटोशॉप में रूलर को हाइड व शो करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? क्या है बताओ? चलो देखते हैं ये आपका आंसर सही होता है गलत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंकर, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी यूआरएल, ऑप्शन डी रेफरेंस। हाइपरलिंक, देखते हैं सही होता है गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी परिगणक। तो इसका आंसर सही क्या होगा? संगणक। देखते हैं सही है गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 37, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3 या 2? आपने टैली में पढ़ा होगा कुछ अकाउंट्स के बारे में, जैसे पर्सनल अकाउंट, इस तरह के अकाउंट, तो कितने होते हैं टोटल ये? तो इसका आंसर लगाया सनैन है 3। देखते हैं सही है गलत है। आगे करो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, आप किस दृश्य से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक कैसे दिखाई देंगे? जैसे एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं तो हमारा प्रिंट कैसे आने वाला है, तो किस ऑप्शन से हम देख सकते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट, ऑप्शन सी वेब लेआउट, ऑप्शन डी आउटलाइन। प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन है, एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित मतलब सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स? कंट्रोल ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा? जैसे एमएस वर्ड जब ओपन करते हो तो उसमें जो टाइटल बार में फाइल का नाम रहता है क्या लिखा रहता है? तो ऑप्शन ए, क्या वहां पे पेज 1 लिखा रहता है, क्या वहां पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहता है, या वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 लिखा रहता है, या वहां पे वर्ड 1 लिखा रहता है? थर्ड। तो स्नेह लगा है ऑप्शन बी। चलो इसको लॉक कर देते हैं। आप है क्वेश्चन नंबर 42। एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? चार्ट का होता है ये, या वर्कशीट्स होती है बहुत सारी, चार्ट्स और वर्कशीट दोनों होती है उसके अंदर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये वर्कशीट का संग्रह होता है। पहली बार टैली शुरू करने के बाद, पहली बार टैली शुरू करने के बाद कौन सा मेन्यू दिखाई देता है? जब हम टैली ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? पहली बार टैली शुरू करने पे गेटवे ऑफ टैली दिखाई देता है, कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो होती है, डिस्प्ले होता है, इनमें से कोई नहीं। तो गेटवे ऑफ टैली होता है, तो इसका सही आंसर होगा गेटवे ऑफ टैली। और फिर करते हैं नेक्स्ट। एमएस वर्ड के ऊपरी भाग को कहते हैं, एमएस वर्ड के ऊपरी भाग को कहते हैं? ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी टाइटल बार, या कोई भी नहीं। एमएस वर्ड में ऊपरी भाग को कहते हैं तो ये टाइटल बार। स्टार्ट बटन कौन सी बार पर होता है? स्टार्ट बटन कौन सी बार पर होता है? स्टेटस बार, टास्क बार, टाइटल बार, या मेन्यू बार? तो इसका सही जवाब होगा मेन्यू बार। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। व्यापार लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य कहलाता है? व्यापार लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य कहलाता है? जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग, या वाउचर? तो इसका सही जवाब होगा वाउचर। गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप किस तरह का पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षैतिज, या ऊर्ध्वाधर? थोड़ा शुद्ध हिंदी में नहीं हो गया। जैसे जब पेज ओरिएंटेशन देखते हो आप, वो पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज का लंबाई ज्यादा होता है कि चौड़ाई ज्यादा होता है? लैंडस्केप में पेज का चौड़ाई ज्यादा होता है कि हाइट ज्यादा होता है? तो ये बोल रहा है जब आपको चौड़े में प्रिंट करना होगा पेज को तो आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किसका इस्तेमाल करोगे? चलो देखते हैं, करो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, फोटोशॉप में न्यू लेयर बनाने के कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको कीबोर्ड में नई लेयर चाहिए, सॉरी फोटोशॉप में न्यू लेयर, तो क्या प्रेस करोगे आप? चलो देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन रह गए और टाइम हमारे पास टोटल 37 मिनट के आसपास अभी हो रहे हैं। एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल से शुरू होते हैं? ब्रैकेट, सम, इक्वल, या @ इक्वल से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। पीसी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, या बी और सी दोनों? पर्सनल कंप्यूटर। आप करो नेक्स्ट। अब देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप इसको ऊपर नीचे करके देख लो स्क्रॉल से, क्या सारे ग्रीन हो गए क्वेश्चन? अब एक बार सबमिट कर दो एग्जाम, वहां से फिनिश करो, ओके करो, ओके ओके। तो अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। आपके नंबर है देखो, फुल स्कोर आपका 100 और 100 में से यूजर स्कोर कितना है? 86 और पासिंग मार्क्स कितना था? 40। तो आपकी परसेंटेज आए 86%। चलो ठीक है, एग्जाम को खत्म करते हैं। एग्जाम था, स्टूडेंट नेम स्नेहा, पिता का नाम है सुंदरलाल, और आपने एग्जाम दिया है एनआईटी कंप्यूटर पर, और आपका फाइनल एग्जाम था एडीसी का ये, ठीक है। चलो इसको स्टॉप करते हैं एग्जाम्स को, और आपका एक बार सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी के अभी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको।
यहाँ पे आपका सेशन है 2022 से 23 और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। और आपका नाम है स्नेहा, आपके पिताजी का नाम है सुंदरलाल और आपने कंप्लीट कर लिया एग्जाम एडीसीए का 1 ईयर का। कब एग्जाम दिया आपने, इस डेट क्या है 18 दिसंबर 2023 और आपने एग्जाम दिया है एनआईटी कंप्यूटर और आपने किसी का एग्जाम दिया है बेसिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर विंडोज एमएस ऑफिस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और आपका स्कोर है 86% और आपका ग्रेड जो है A+ है। और यहाँ पे हो गए मेरे सिग्नेचर, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम और यहाँ पे हो गए हमारे हेड सिग्नेचर।